आज बड़ी खबर आई है किस तरह अनफोल्ड करती नजर आती है, क्योंकि दुनिया बिल्कुल जो है वो एक खौफ में मुब्तला है, खासकर हमारे रीजन में। एक और चीज़ अब्दुल्ला भाई, ये इसराइल का जो एक बड़ा पुराना एक प्लान है जिस पे वो बाकायदा काम भी कर रहे हैं, ग्रेटर इसराइल वाला, जो कि दरियाए नील से नहर फरात तक, मतलब एक बड़ी रियासत बनाने का इनका जो ख्वाब है, उस पर बाकायदा ये मनसूबाबंदी कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। इसराइल ने बोला कि पाकिस्तान की भी हमारा हिस्सा है, पाकिस्तान भी इसराइल का हिस्सा है। जंग बंद हुई, लेकिन सर एक कल शुरू हो जाएगी। देखा जा रहा है कि नेतन्याहू जो है वो इसको सिर्फ सियासी नहीं नजरियाती भी इस मामले को ले रहा है, क्योंकि ग्रेटर इसराइल का जो मंसूबा है वो उसकी तकमील होने जा रही है। उस तरफ जो है वो इसराइल चल पड़ा है, जो कि नील से लेकर फरात तक या फरात से नील तक, करबला से लेकर सऊदी अरब तक, ये सारे नक्शे सामने आ रहे हैं। ना पाकिस्तान ईरान है, ना पाकिस्तान लबनान है। जिस दिन इसराइल ने पाकिस्तान की तरफ मुंह किया तो इंशाअल्लाह ताला ऐसा जवाब मिलेगा कि शायद अगर कोई और मुल्क बीच में ना हो और पाकिस्तान और इसराइल हो, तो मेरे ख्याल से 2 हफ्ते भी नहीं निकालेगा इसराइल, और हमें इसराइल पर कब्जा किया होगा हमने। लेकिन यही वो इसराइल कहता है कि उनका जो एक सिरा है वो बलोचिस्तान तक जा मिलता है। ये भी मैं आपको अखंड भारत से पहले इजराइल करेगा पाकिस्तान पर कब्जा। ग्रेटर इजराइल के नक्शे में पाकिस्तान का बलूचिस्तान, पाक मीडिया ने दी धमकी। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हाल ही में ईरान की ओर से इजराइल पर 200 मिसाइल दागने के बाद पाकिस्तानी मीडिया पर खौफ का मंजर छाया हुआ है, क्योंकि इजराइल इसका बदला तो लेगा। इसी बीच पाकिस्तानी मीडिया पर ग्रेटर इजराइल की चर्चा कर रहा है। ग्रेटर इजराइल के नक्शे में बलूचिस्तान तक सीमा बताई जा रही है। जिस तरह पाकिस्तान अखंड भारत से दाता है, उसी तरह ग्रेटर इजराइल से भी दाता है, क्योंकि ग्रेटर इजराइल की सीमाएं बलूचिस्तान तक आती है। पाकिस्तान को अपनी एटमी ताकत होने का बहुत घमंड है। जिस दिन दोनों भिड़े तो पाकिस्तान नक्शे से गायब न हो जाए। वीडियो को आगे देखने से पहले हमें लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद भाई, ये इसराइल का जो एक बड़ा पुराना एक प्लान है जिस पे वो बाकायदा काम भी कर रहे हैं, ग्रेटर इसराइल वाला, जो कि दरियाए नील से नहर फरात तक, मतलब एक बड़ी रियासत बनाने का इनका जो ख्वाब है, उस पर बाकायदा ये मनसूबाबंदी कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। और ये अब ये जो जंग है, ये ज़ाहिरी बात है उसी प्लान का एक हिस्सा है। आपको लगता है कि अब ये इस प्लान पर अमल दरामद के लिए बहुत ज़्यादा संजीदा हो गए हैं कि अब ये करना है इन्हें? देखिए मेरी बहन, उन्होंने देखे ना, क्राइसिस अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करती है। एक क्राइसिस आया, उन्होंने देख लिया कि किस तरीके से जो है वो पूरा वेस्ट जो है उनकी पुष्ट पनाही पे आके खड़ा हो गया। खास तौर पे मैं सब वेस्ट को नहीं कहूंगा, लेकिन चंद जो इम्पोर्टेंट ममालिक हैं। पहली बात तो यह है कि यूनाइटेड नेशन में जब वीटो आप किसी को दे देते हैं, इसका मतलब यह है कि डेमोक्रेसी जो है वो तो बिल्कुल समझें उसका सत्यानाश हो जाता है। क्योंकि डेमोक्रेसी तो ये कह रही है कि इसराइल को जो है नकेल डाली जाए, लेकिन एक मुल्क आता है वो वीटो कर देता है। तो डेमोक्रेसी नाम की, जमहूरियत नाम की वहां कोई चीज नहीं है। दूसरी बात जो है ग्रेटर इजराइल का प्लान, क्या हम नहीं देख रहे मेरी बहन के वो शुरू दिन से अपने ग्रेटर इजराइल के नक्शे पे काम कर रहे हैं। और रजब तैयब एर्दोगान साहब ने पिछले साल यूनाइटेड नेशन के फोरम पे खड़े होकर बाकायदा वो मैप दिखाया था जिसमें इसराइल बढ़ता चला गया और फलस्तीन जो है वो सुकड़ता चला गया। तो ये बात तो तय है। और जिस तरह से अभी आपने नील और फरात की बात कही और दजला की बात कही, तो ये तो उनकी कनेक्ट जो उनकी नेशनल असेंबली है, जिस तरह हमारे असेंबली के ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, तो उनकी कनेक्ट पे ये वाज़े लिखा हुआ है कि हम दुनिया के उन तमाम जो ममालिक जो कि हमारे उस खित्ते के अंदर आते हैं, हम उन पे कब्जा रखने का और उस इलाके को वागुजार कराने का हम हक रखते हैं। और इसके लिए उनको लेजिटिमिटी जो है वो प्रोवाइड की जा रही है मगरिब की जानिब से। यानी कि ये तो बात तय है कि इसराइल जो है वो अमेरिका की एक प्रॉक्सी है, जो मुस्लिम के हार्टलैंड ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर उसको खड़ा किया गया। लेकिन यही वो इसराइल कहता है कि उनका जो एक सिरा है वो बलोचिस्तान तक जा मिलता है। ये भी मैं आपको बताऊं, ये उनके बकायदा उनकी जो किताबें हैं, उनकी जो थ्योरी है, उनकी जो आइडियोलॉजी है, उसके अंदर बलोचिस्तान का कुछ हिस्सा वो अपने अंदर रखते हैं। इसलिए पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान को मेरे ख्याल में एहतियात भीख मांगने वाले भीख मांगने वाले ठीक है।
जब तक भीख मांगते रहेंगे इस कौम का यही हाल है। ये भी है, अंकल भी यही बात कर रहे थे। ये हम पता है- परेशान, हाँ हमारे बच्चे परेशान, ठीक है, घरों के इश्यूज बहुत ज्यादा बहुत होते हैं। ज्यादा है। लेकिन कश्मीर के इशू को हम जो है ठीक वो है। हर दफा ले, कश्मीर पे क्या कहना चाहेंगे? कश्मीर जब से इस जुल्म पे आ रहा है, हाँ कोई किसी बंदे ने आवाज उठाई है अच्छा। या हमारे शहबाज शरीफ साहब ने कोई ऐसा काम किया है ठीक है। या किसी और मिनिस्टर ने कोई आवाज उठाई है? आपने मरना है, जब मरना है एक दिन है, फिर एटम बम को रख के गान में लेना है। अच्छा, तो एटम बम किस पे चलाएं? ये किनके लिए बनवाया? इसराइल के लिए और अपना इसराइल पे चला दें। इसराइल पे चला दें। इंडिया पे और इसराइल पे चलाना चाहिए। इसराइल नेट पे आप देखें, माशाल्लाह आप एंकर हैं, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे पता नेट पे इतना यकीन करें कि दिल जो है ना वो खून के आंसू होता है ठीक है। कि वो बच्चे लेके नीचे बैठे हुए हैं और रो रहे हैं ठीक है। और वो कह रहे हैं कि अल्लाह कल से हमारी लड़ाई आपके साथ होगी। ठीक हो ये जो 18 ममालिक हैं, मुस्लिम ममालिक, 57 अच्छा आज उनकी बारी है, कल हमारी बारी भी आ सकती है। अच्छा ठीक है, हम भी नहीं उससे बच सकते। हमारा मसला ये है कि हम 57 इस्लामी ममालिक हैं, ठीक है। हम इत्तेहाद नहीं के है। साथ, हमारा इत्तेफाक नहीं है। आपने बोला कल को हमारी बारी भी आ सकती है। इवन कुछ न्यूज एजेंसीज की तरफ से खबर है, मीडिया की तरफ से खबर है कि इसराइल ये कह रहा है कि जो कंट्री, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो इराक या पाकिस्तान, जो हमारे खिलाफ बोलेगा, वो कहता है वो मेरा हिस्सा है। अच्छा आज इसराइल ने बोला कि पाकिस्तान की भी हमारा हिस्सा है। पाकिस्तान भी इसराइल का हिस्सा है, ये क्या वो बोल रहे हैं? इसराइल बोल रहे हैं, इसराइल कह रहा है, अच्छा, ग्रेटर इसराइल, ग्रेटर इसराइल का जो उनका मतलब है ना, उसमें वो कह रहा है। ये तो मतलब हैरान करने मैं का है। और हम एक एटॉमिक मैं पावर, सदर प्यूटन का सलूट करता हूँ क्या कह- जो इस्लामी मुल्कों की मदद कर रहा ठीक है है। और उनके साथ खड़ा है। अच्छा आप क्या कहना कोई इस्लामी चाहेंगे? लीडर नहीं खड़ा, प्यूटन का सलूट करता हूँ। फिर ये हमारे लिए शर्म वाली बात नहीं? मैं प्यूटन का सलूट करता हूँ, किसे इस्लामी लीडर का सलूट नहीं करूंगा। सारे इस्लामी लीडर लानती है। अच्छा, तो फिर रशिया ने, जब इसी रशिया ने अफगानिस्तान पे हमला किया था तब भी वो बात और थी, अब बात और है। अब वो उसने कुरान पाक को बोसा दिया। अच्छा, हम उस मामले में प्यूटन के साथ हैं। ठीक है। खैर, ये अगर हम बात करें तो इधर एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा, थोड़ा सा आगे आ जाए ताकि ये गाड़ी गुजर जाए। सॉरी डिस्टर्ब किया, थोड़ा सा इधर आ जाए, गाड़ी गुजर हमें जाए। लीडरों ने मारा हुआ नो है, डाउट, हमारा इसमें लीडर कोई अच्छा शक नहीं है, इसमें कोई शक हमारा नहीं है। फकदान है, लीडर अच्छा मिल जाए हमें। ठीक हो गया। हमें एक लीडर अच्छा मिल आपने जाए। बोला कि रशिया का जो प्रेसिडेंट है, पुतिन की अगर बात करें, हमारी तो कौम में इतना टैलेंट है भाई, अगर वो अपनी आर्मी को मत भेजे। ठीक है, इसराइल छोटी सी है, ठीक है, ये भी था। इसराइल छोटा country। ये है, छोटा सा पोटा है अच्छा। दुनिया का। तो 57 सिर्फ हमारी अवाम को कह दे कि शाम को अवाम हमारी सिर्फ मुसलमान पाकिस्तान को कह दे अपनी आर्मी ना भेजे, ठीक है। तो ये अवाम नेस्तो नाबूद ना कर दे तो मेरा नाम भी नहीं। नहीं, अभी ये सर कह रहे थे कि 57 इस्लामिक कंट्रीज में खामोश हैं और एक साइड पे कह रहे हैं खाली अवाम ही सब कुछ कर सकती है। हम नहीं कर सकती अकेली। मैं देखे उनके पास पता कौन सी टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं। हम खाली कहेंगे जज्बा। यार जज्बा शहादत, अच्छा, हम शहादत के जज्बे से सरशार हैं। हम अभी ऑर्डर दे